मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फिर इस टॉपिक पे आएंगे जाबिर बिन हयान, जो मैंने आपको पहले ही समझाया है। 3 सवाल मैंने आपको दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह कॉपी बनाई होगी। आप भी तैयारी करते हैं घर में पढ़ने के लिए। तो आज मैं आपको सवाल नंबर 4 से शुरू करूंगी। मैंने बोर्ड पे ये सवाल लिखे हैं, मैं पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिए और फिर कॉपी अच्छी तरह बनाना। जब स्कूल खुलेंगे तो आपको ये काम दिखानी है वहां पे। सवाल नंबर 4, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीजें ईजाद की? जाबिर बिन हयान ने कीमियाई तजुर्बात किए। उसने दवाओं को महफूज रखने का तरीका ईजाद किया। कलमी शोरे का तेजाब, सूने पिघलाने का तेजाब और रिटार्ड ईजाद किया। सवाल नंबर 5, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जाबिर को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी। सवाल नंबर 6, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? खलीफा हारून रशीद ने जाबिर की बड़ी कदर की और इसको इनाम व इकराम से भी नवाजा। सवाल नंबर 7, लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं? वो जगह जहां मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं और उनके सामान वगैरह भी मुहैया होता है, उससे लेबॉर्ट्री कहते हैं। नाइट्रिक एसिड को किस देहात के बर्तन में रखा जा सकता है? नाइट्रिक एसिड को सोने या शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है। फिर है सवाल नंबर 9, जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? ये आप खुद करना, इसको क्यों कहते हैं इल्मी कीमिया का बाबा आदम। फिर है झेल के माहरूं को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फिक्र लाहक होना, कूट कूट कर भरना, बाबा आदम, बोझ पड़ना, दुन सवार होना। फिक्र लाहक होना मैं आपको समझाऊंगी, आप इस तरह से इनको करें घर पे। मुझे अपने दोस्त की इम्तिहान में पास होने की फिक्र लाहक हुई। बोझ पड़ना, जाबिर को बचपन में ही घर चलाने का बोझ पड़ा। कूट कूट कर भरना, इल्म की मोहब्बत जाबिर के जहन में कूट कूट कर भरी हुई थी। दुन सवार होना, जाबिर बिन हयान की तजुर्बात का दुन सवार हुआ था। बाबा आदम, जाबिर को इल्मी कीमिया का बाबा आदम कहते हैं। फिर है सोचे और झेल के जुमलों को पूरा कीजिए। ईजाद करने वाले को मोजिद कहते हैं। कीमिया बनाने वाले को कीमियागर कहते हैं। अत्तर भेजने वाले को अत्तार कहते हैं। सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। शीशा बनाने वाले को शीशागर कहते हैं। लोहे के औजार बनाने वाले को सुनार कहते हैं। पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं। इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। इस तरह से ये आपकी लेसन खत्म हुई और अच्छी तरह कॉपी बनाना, फिर हम आगे चलेंगे। बाकी वसल्लम।